Welcome to Reaction Pack. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? एक नया एपिसोड लेके आज पता है नासद किस किस्म का नया एपिसोड है, बड़ा जबरदस्त। कोई पता नहीं क्या आमिर खान जो है हमारे हमसाया मुल्क के बहुत सुपर आइकॉन आर्टिस्ट हैं बल्कि, और आमिर खान आज हम उनका एक आपको दिखा रहे हैं और रिएक्शन पैक हमारा देखिएगा कि इसके अंदर हम अपने क्या रिएक्शन देते हैं, तो आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा ख्याल है स्टार्ट करेंगे। तो कोई गलत चीज कर रहा हूं क्या मैं अपनी उस वक्त में फिल्म के बारे में, ये बहुत ही घिनौना काम किया है इन्होंने, जिसके लिए उनको बहुत ही मुंहतोड़ जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। आज की कहानी सीधी सीधी दिल को छू लेने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ गुस्सा भी दिलाती है, सोचने पर मजबूर करती है और ये दिखाती है कि हमारे फिल्मी सितारों और ताकतवर बिजनेस टाइकून के बीच की लड़ाई कितनी गहरी हो चुकी है। बात शुरू होती है उस दिन से जब आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म सितारे जमीन पर आखिरकार 20 जून 2025 को रिलीज हुई। 2 सालों से दर्शक इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। हर जगह चर्चा थी कि आमिर खान इस फिल्म के जरिए फिर से अपने करियर को नई उड़ान देने वाले हैं। थिएटर मालिकों को भी भरोसा था कि ये फिल्म ऑडियंस को खींच कर लाएगी और टिकट खिड़कियों पर भारी भीड़ जमा करेगी। लेकिन असली तूफान उसी दिन से उठ गया, क्योंकि उसी दिन देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का एक मेगा इवेंट था। कहा जाता है कि उन्होंने पहले ही आमिर खान को संकेत दे दिया था, इस दिन फिल्म रिलीज मत करना, ये मेरे लिए इज्जत और पैसे का सवाल है। लेकिन आमिर खान जैसे कलाकार कभी किसी दबाव में झुकते नहीं। उन्होंने साफ कह दिया, मेरे दर्शक ही मेरी असली ताकत हैं, मैं उनकी उम्मीदों से पीछे नहीं हट सकता। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन जैसा सोचा गया था वैसा माहौल नहीं बना। कई बड़े शहरों के थिएटरों में अचानक स्क्रीनिंग रद्द कर दी गई। कई जगह शो के टिकट बिक चुके थे, लेकिन गेट पर नोटिस लगा दिया गया, आज की स्क्रीनिंग नहीं होगी। लोगों को शक हुआ कि मामला सीधा सीधा पॉलिटिकल और बिजनेस दबाव का है। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। फैंस ने लिखना शुरू किया, हमारे हीरो की फिल्म को रोका जा रहा है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शाउट आउट जस्टिस फॉर आमिर ट्रेंड करने लगा। लेकिन उधर थिएटर मालिक चुप थे। कई लोगों ने खुलासा किया कि ऊपर से ऑर्डर आया है, ये फिल्म मत चलाओ। इसी बीच आमिर खान ने प्रेस से बात करते हुए गुस्से में बयान दिया, अगर पैसे और ताकत के दम पर कोई हमारी फिल्मों को दबाना चाहता है तो मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मेरी फिल्म जनता की है और जनता तक ही पहुंचेगी, चाहे रास्ता जबरदस्त भाई। ये मुझे समझ नहीं आई कि ये अंबानी जो थे इनको उस दिन से क्या मतलब मसला था, ये एक्सप्लेन नहीं किया। नहीं, उसने कहा उसका भी एक मेगा इवेंट था। ओ अच्छा, उसका भी मेगा इवेंट वो लॉन्च कर रहा होगा, अपना कोई फोन या अपना कोई पैकेज, कोई ऐसी चीज। तो वो चाहता था कि सारे का सारा पाकिस्तान, पूरी दुनिया उधर मुतवज्जा हो कि उसको सेल ज्यादा मिले। तो उस वजह से उसने कहा कि तुम करोगे तो फिर वो यकीनन इसकी तरफ जरा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये फिल्म है ना। तो ये आमिर खान ने जो कदम उठाया है तो जबरदस्त कदम है। अब देखें आगे क्या होता है। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, ये बयान सीधा मुकेश अंबानी के खिलाफ माना गया। आग की तरह फैली और हर न्यूज चैनल पर यही चर्चा होने लगी कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट और देश के सबसे बड़े कारोबारी के बीच अब खुली जंग छिड़ चुकी है। उसी रात मुंबई में कई जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। आमिर के फैंस थिएटरों के बाहर पोस्टर लेकर खड़े थे। लोग नारे लगा रहे थे, फिल्म चलाओ, हमारी आवाज दबाओ मत। कुछ जगह पुलिस बुलानी पड़ी क्योंकि भीड़ बेकाबू हो रही थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले ही दिन मुकेश अंबानी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, थिएटर हमारी मेहनत से खड़े हैं, हमने अरबों रुपए लगाए हैं। अगर कोई एक्टर हमारी इजाजत के बिना फिल्म रिलीज करेगा और सिस्टम को तोड़ेगा तो हम उसे सबक सिखाएंगे। ये फिल्म देश के किसी बड़े मल्टीप्लेक्स में नहीं चलेगी। पूरा इंडस्ट्री हिल गया। पहली बार किसी बिजनेस टाइकून ने खुले तौर पर एक सुपरस्टार को चुनौती दी थी। आमिर खान के सामने अब 2 ही रास्ते थे, या तो झुक जाएं और फिल्म वापस ले लें या फिर नया रास्ता निकालें। फिल्म के रिलीज के 3 दिन बाद हालात और खराब हो गए।
मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के बड़े मल्टीप्लेक्स से सितारे जमीन पर के शो पूरी तरह हटाए जा चुके थे। छोटे कस्बों और गांवों के थिएटरों में भी दबाव बनाकर स्क्रीनिंग रुकवा दी गई। दर्शकों में गुस्सा था, लेकिन उनका गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित था। आमिर खान ने इस दौरान अपने फैंस से सीधा संवाद किया। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, दोस्तों, अगर मेरी फिल्म आपको थिएटर में नहीं दिखाई जा रही तो मैं खुद आपके पास फिल्म लेकर आऊंगा। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। ये ऐलान सुनते ही माहौल और गर्म हो गया। फैंस को लगा कि आमिर अब कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, लेकिन किसे पता था कि उनका अगला कदम पूरे इंडस्ट्री की दिशा बदल देगा। आमिर खान ने अचानक सितारे जमीन पर को YouTube पर अपलोड कर दिया। फिल्म वहां RS100 के डिजिटल टिकट मॉडल के साथ उपलब्ध थी। मतलब एक बार पेमेंट करो और पूरा परिवार मिलकर घर पर बैठकर फिल्म देख सकता है। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे देश में सनसनी मच गई। लोग रातों रात YouTube पर पहुंचने लगे। कई जगह इंटरनेट सर्वर तक स्लो पड़ गया क्योंकि लाखों लोग एक ही समय पर फिल्म देखना चाहते थे। थिएटर मालिकों के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक सुपरस्टार उनकी स्क्रीन को दरकिनार करके सीधा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म उतार देगा। सोशल मीडिया पर माहौल एकदम बदल चुका था। लोग लिख रहे थे, अब सिनेमा सच में जनता का हो गया है। किसी ने लिखा, थिएटर वालों का राज खत्म, अब आम आदमी भी सिनेमा का मजा ले सकता है। लेकिन उधर मुकेश अंबानी का गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने मीडिया से कहा, अगर ये सिस्टम चलता रहा तो थिएटर खंडहर बन जाएंगे। ये हमारे करोड़ों रुपए की मेहनत पर लात मारना है। मैं इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं YouTube को भी खरीद लूंगा, लेकिन किसी एक्टर को नियम तोड़ने नहीं दूंगा। उनके इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। नियम क्या है? नहीं, ये आप देखिए, नहीं, मैं समझ रहा हूँ रूल। ये रूल कैसा है? मतलब उसने क्या रूल तोड़ा है? उसने तो कोई उसको रूल जब नहीं एक तोड़ा। जगह नहीं मिल रही, पिक्चर चलने को इजाजत नहीं मिल रही, तो उसने दूसरी जगह चला दी। लेकिन ये नियम ये कहता है कि कहीं भी ना चलाओ। ये नहीं कहता, लेकिन उन्होंने जो एक पूरी दुनिया में इस वक्त एक माफिया, एक सिस्टम बन गया। उस सिस्टम में जब कोई दाखिल होता है तो वो सोचते हैं कि ये लर्ज गया, हमारा सिस्टम लर्ज गया, इसको हिलने नहीं देना। इस सिस्टम को तो आमिर खान जो कर रहा था वो कोई सिस्टम नहीं तोड़ रहा था। वो भी अपनी बका, इतना पैसा उसने लगाया हुआ था और पूरे इंडिया के लोग उसका वेट कर रहे थे, उसकी फिल्म का। अब मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हाँ, जबरदस्त बिल्कुल, जबरदस्त, पता नहीं क्या होने, लेट्स सी। देखने वाली बात है, एक बहुत बड़ा। अब ये लड़ाई सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रही थी। ये लड़ाई बन चुकी थी। थिएटर बनाम डिजिटल, पैसा बनाम कला और कारोबारी ताकत बनाम कलाकार की आजादी। इधर आमिर खान लगातार फैंस से जुड़ते रहे। उन्होंने कहा, मेरे लिए सबसे जरूरी है कि मेरी फिल्म हर उस इंसान तक पहुंचे जो 500 रुपए का टिकट खरीदने की ताकत नहीं रखता। अगर मैं उन्हें 100 रुपए में ये फिल्म घर पर दिखा पा रहा हूं तो यही मेरी जीत है। गांव-गांव, छोटे कस्बों, आर्मी कैंपों, हॉस्टल्स और यहां तक कि अस्पतालों तक में लोग YouTube पर यह फिल्म देखने लगे। कई जगह तो पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होकर एक ही स्क्रीन पर यह फिल्म देख रहा था। यह नज़ारा भारत के सिनेमा इतिहास में पहली बार देखा गया। एक तरफ थिएटर खाली पड़े थे, दूसरी तरफ YouTube पर रिकॉर्ड तोड़ व्यूज आ रहे थे। रिलीज के सिर्फ 48 घंटों में फिल्म ने 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज ले लिए। इधर मीडिया चैनलों पर हर जगह यही चर्चा थी, क्या आमिर खान ने सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी है? क्या अब बाकी एक्टर्स भी यही रास्ता अपनाएंगे? क्या थिएटर का जमाना खत्म होने वाला है? मुकेश अंबानी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं, पूरे इंडस्ट्री की लड़ाई है। अगर आज आमिर खान जीत गया तो कल हर कोई यही करेगा और थिएटर सिर्फ म्यूजियम बनकर रह जाएंगे। मैं ये होने नहीं दूंगा। फिल्म के कंटेंट ने भी लोगों को भावुक कर दिया। कहानी में बच्चों, शिक्षा और समाज से जुड़े गहरे मुद्दे उठाए गए थे। कई पेरेंट्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इस फिल्म ने हमें अपने बच्चों को और अच्छे से समझने की ताकत दी है। यानी एक तरफ फिल्म कंटेंट से दिल जीत रही थी, दूसरी तरफ रिलीज का तरीका लोगों को क्रांतिकारी लग रहा था और यहीं से ये लड़ाई और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली थी।
क्योंकि मुकेश अंबानी अब किसी भी कीमत पर हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने इशारा दिया कि आमिर खान को इस कदम के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। दोस्तों, यहीं से असली जंग शुरू होती है। ये सिर्फ फिल्म की लड़ाई नहीं रही, अब ये बन चुकी थी दो बड़ी ताकतों की जंग। एक तरफ पैसा और ताकत, दूसरी तरफ जनता का प्यार और सिनेमा की आजादी। दरअसल आमिर खान ने जो है ना, वो उसने अपनी जनता के साथ जो एक कनेक्शन किया है ना, उसके ऊपर उसको जो जवाब मिला है ना, उसने उसके हौसले को बुलंद किया, क्योंकि जनता उसके साथ खड़ी हो गई। और आपको पता है कि हमारे हमसाया मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी जनता जो है वो सिनेमा के साथ जुड़ी हुई है, फिल्मों के साथ। और ये जो आमिर खान ने कदम उठाया ना, ये तो किसी को भी हिला सकता था, ये तो किसी को भी हिला सकता था। और ये मैं बड़ी हैरत होती है सुन के कि अंबानी साहब कह रही हैं कि इसका आमिर खान को कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि ये मुझे ये ऐसे लगता है जैसे हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो डायरेक्ट कहते हैं कि कड़ी सजा दी जाएगी। मतलब इससे अंदाजा लगाएंगे जो यहाँ से फारिग है ना, जो सोच जिसकी घूमी हुई है, वो ही डायरेक्ट पॉइंट आउट करके बात करता है। तो सजा किस बात की, कौन सा इतना बड़ा गुनाह है, और उधर भी सजा किस बात की, उसका तो केस चल रहा है। तो मकसद ये है कि आप लोग गौर करें कि कैसे ये जो पावरफुल हैं कैसे दिमाग रखते हैं। ये जो पावर होती है ना, ये इंसान को पागल कर देती है, फिरौन बना देती है। सितारे जमीन पर का यूट्यूब रिलीज पूरे देश में तहलका मचा चुका था। आमिर खान का ये कदम सिर्फ एक फिल्म रिलीज नहीं, बल्कि एक नई सोच का जन्म था। लोग कहने लगे थे कि ये है असली डिजिटल क्रांति। लेकिन इस क्रांति का सबसे बड़ा विरोधी सामने खड़ा था, मुकेश अंबानी। जैसे ही फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही 50 मिलियन व्यूज पार किए, पूरे बिजनेस जगत में हलचल मच गई। थिएटर चेन के मालिकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, यह तरीका गलत है। अगर हर फिल्म इस रास्ते पर चली तो थिएटर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जनता इस बार उनके साथ खड़ी नहीं थी। लोग साफ कह रहे थे, हमें सस्ते में अच्छी फिल्म देखने का हक है। जब हम मोबाइल पर सब कुछ देख सकते हैं तो फिल्म देखने के लिए क्यों 500 रुपए का टिकट भरें। इसमें ये है कि देखें, उन्होंने भी अभी इसमें कहा है कि ये डायरेक्ट जो है ना अंबानी साहब के राजिया पे, मतलब कि उनके जो एक ताकत थी उस पे चोट थी। तो बात सिर्फ ये है कि ये दो, मतलब आमिर खान को हम देखें तो वो भी अपने पॉइंट पे सही था, लेकिन अंबानी साहब को इतना मतलब सख्त नहीं होना चाहिए। नहीं, इसकी कोई मतलब इतना वो अपनी प्रोडक्शन, उनका जो प्रोडक्ट है, जो भी इवेंट था वो पेंट भी हो सकता था, क्योंकि देखें ये अवाम की ख्वाहिश के ऊपर बात है। अब इसका रिजल्ट पता नहीं क्या निकला, ये नहीं पता कि इसका इस वीडियो में ये नहीं दिखाया, लेकिन मेरा ये ईमान है कि जब अवाम की जो ख्वाहिश है, अवाम जब इकट्ठी होती है, रिजल्ट उन्हीं के फेवर में जाता है। ये आई एम प्रीटी श्योर कि यही हुआ होगा कि आमिर की जो है मूवी रिलीज हुई, और आप देखिएगा अब ये बदमाशी इनकी ख़त्म होगी और सारे जो है ना डिजिटल किया करेंगे। और ये तो खैर अमेरिकन रिसर्चर्स भी कह रहे हैं कि फ्यूचर इज डिजिटल, दैट्स इट। ये लोग जो है देखें, मिलियंस और मिलियंस व्यू होते हैं यूट्यूब की वीडियोस पे, बिल्कुल। तो ये सारा अब ये उधर जाने वाला है। इंशाल्लाह So ताला आपने इसको एंजॉय किया होगा, इसको एंजॉय करिएगा और ज़रूर बढ़ चढ़ के इस पे कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत अच्छा लगता है, लाइक करें, व्यू करें, शेयर करें। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो लेके रिएक्शन पैक पे अनकरीब आ रहे हैं दोबारा, फिर बड़ी जबरदस्त वीडियो लाएंगे। बाय बाय। बाय।